राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं चिंता नहीं चिंतन ही समाधान है। जीवन में जब समस्याओं का अंधकार घिर आता है तो हम समाधान के दीपक को जलाने के बजाय चिंता के अंधेरे में ही भटकते रह जाते हैं। यदि किसी उलझन का हल संभव है तो व्यर्थ की घबराहट में अपने प्राणों को सुखाना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि शांत होकर उस समाधान की ओर कदम बढ़ाना ही श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान है। सोचिए, यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य अधूरा छूट गया है और आप भयभीत होकर केवल यही सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, तो इससे समय की रेत आपकी मुट्ठी से फिसलती जाएगी और परिणाम कुछ भी नहीं निकलेगा। इसके विपरीत यदि आप एक पल रुककर गहरी सांस लें और विचार करें कि अब क्या किया जा सकता है, तो न केवल आपका समय बचेगा बल्कि कार्य के सफल होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी ओर यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसका कोई समाधान आपके वश में नहीं है, तो वहां चिंता करना स्वयं को चिंता की अग्नि में जलाने जैसा है। उदाहरण के लिए, यदि मूसलाधार वर्षा हो रही है और आपको कहीं जाना अत्यंत आवश्यक है, तो आपके रोने या चिल्लाने से बादल नहीं छंटेंगे। प्रकृति आपके आंसुओं को देखकर अपना नियम नहीं बदलेगी। वहां आपके पास केवल दो ही मार्ग शेष रह जाते हैं, या तो आप धैर्य रखकर वर्षा रुकने की प्रतीक्षा करें, अथवा भीगते हुए ही सही पर अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े। किंतु केवल द्वार पर बैठकर वर्षा को कोसने से आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे जीवन की अधिकांश विडंबनाएं भी इसी वर्षा की भांति होती हैं। एक विद्यार्थी यदि परीक्षा की तिथि निकट देखकर केवल भय से कांपता रहेगा, तो उसके हाथ में लगी पुस्तक के अक्षर धुंधले हो जाएंगे और वह असफल हो जाएगा। किंतु यदि वह भय को त्याग कर एकाग्रता से अध्ययन करे, तो उसकी सफलता का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। चिंता एक ऐसा अदृश्य बोझ है जिसे हम अपनी इच्छा से अपने कंधों पर लाद लेते हैं और फिर जीवन भर उस बोझ के नीचे दबकर कराहते रहते हैं। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति अपने सिर पर भारी पत्थर उठाकर चल रहा है। उसे ज्ञात है कि पत्थर फेंक देने से उसे राहत मिलेगी, फिर भी वो उसे ढो रहा है। क्या आप उसे समझदार कहेंगे? कदापि नहीं। हम भी अपने मन में अतीत के पछतावे और भविष्य की आशंकाओं का पत्थर उठाए फिरते हैं। जब भी जीवन आपको किसी दौराहे पर खड़ा कर दे, तो स्वयं से यह प्रश्न अवश्य पूछें कि क्या मेरे हाथ में कुछ है? यदि उत्तर हां है तो कर्म करें, और यदि उत्तर ना है तो परिणाम ईश्वर पर छोड़ दे, क्योंकि जिसका कोई हल नहीं उसकी चिंता करना केवल अपने वर्तमान को नष्ट करना है। हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी, ताकि भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए हम स्वयं को तैयार रख सकें। यही एक संतुलित और सार्थक जीवन का आधार है। जब तक हम अपने विचारों के प्रवाह को नहीं रोकेंगे, वे हमें बहा ले जाएंगे। हम अक्सर उन घटनाओं के लिए शोक मनाते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं था, किंतु जब हम मन की गहराइयों में उतरकर शांति को खोज लेते हैं, तब हमें वास्तविक सुख की अनुभूति होती है। हर विपरीत परिस्थिति में घबराने के स्थान पर यह विचार करें कि यह समय मुझे क्या सिखाने आया है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारी सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए आती हैं। जो भी दुख या संघर्ष आपके हिस्से में आया है, उसे अपनी पीड़ा मत बनाइए, बल्कि उसे अपने अनुभव की पूंजी बना लीजिए। कई बार हम अज्ञानतावश उन विचारों को अपने मन में घर करने देते हैं जो हमें भीतर से खोखला कर रहे होते हैं। हम बार बार उन्हीं कड़वी यादों को कुरेदते हैं जिनसे केवल रक्त ही निकलता है, परंतु सच्चा आनंद तो मन के शुद्धिकरण में है, अपने अंतस को सकारात्मकता के प्रकाश से भर लेने में है। हम अपना पूरा जीवन दूसरों को प्रसन्न करने के प्रयास में व्यतीत कर देते हैं और अंत में पाते हैं कि हमने स्वयं को ही कहीं खो दिया है। एक कड़वा सत्य है कि आप समस्त संसार को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए सर्वप्रथम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और अपनी मानसिक शांति को सर्वोपरि रखें। फिर आप देखेंगे कि जीवन कितना सरल और रमणीय हो गया है। कभी भी किसी सही समय की प्रतीक्षा में हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिए, क्योंकि समय कभी आता नहीं है।
समय को लाना पड़ता है। यदि आपके मन में कोई स्वप्न है तो उसे पूरा करने के लिए आज और अभी से ही पहला कदम उठाइए, क्योंकि हजारों मील लंबी यात्रा भी एक छोटे से कदम से ही आरंभ होती है। लगा हर रात्रि को यह विश्वास लेकर शयन करे कि जो भी घटित हुआ वह नियति का विधान था, और हर भोर को इस संकल्प के साथ जागे कि आज का दिन मेरे जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन होगा जब आप इस दृष्टिकोण को अपना लेंगे, तो बड़ी से बड़ी बाधा भी आपके साहस के आगे घुटने टेक देगी। जिस सत्य को आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा साहस है। हम सबसे अधिक पीड़ा तब पाते हैं जब हम जीवन को अपनी शर्तों पर नचाना चाहते हैं, लेकिन जीवन अपनी लय में बहता है। जब हम उस बहाव के साथ बहना सीख जाते हैं तब हमें परम शांति मिलती है। जो समय बीत गया उस पर आंसू बहाने से वो लौट कर नहीं आएगा, और जो अभी गर्भ में है उसकी चिंता करने से वह सुधर नहीं जाएगा। आपके पास केवल यह वर्तमान क्षण है, इसे पूर्णता से जीना ही मोक्ष है। कई बार जीवन हमें ऐसे अंधेरे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें कोई दिशा नहीं सूझती, परंतु यही वह क्षण होता है जब हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। जो अंधकार में भी आशा का दीपक जलाए रखते हैं, अंततः सवेरा उन्हीं के द्वार पर दस्तक देता है। यदि आप असफलता के भय से प्रयास करना ही छोड़ देंगे तो आप जीवन की दौड़ में पहले ही हार चुके हैं। असफलता अंत नहीं, बल्कि सफलता के मार्ग में आने वाला एक विश्राम स्थल है, जहां आपको रुककर अपनी कमियों को सुधारने का अवसर मिलता है। जब तक आपकी सांसें चल रही हैं और आप प्रयास कर रहे हैं, तब तक आप पराजित नहीं हो सकते। हम अपने जीवन में कई बार उन लोगों और वस्तुओं से मुंह लगा बैठते हैं जो हमारे लिए विष के समान होते हैं, परंतु जब हम उस मोह के बंधन को तोड़ते हैं तभी हमें अपनी वास्तविक स्वतंत्रता का आभास होता है। यदि आप छोटी छोटी असुविधाओं पर विचलित हो जाएंगे तो जीवन के बड़े सुखों का आनंद कैसे उठा पाएंगे। इसलिए जीवन को थोड़ा सहजता से लेना सीखें। हर व्यक्ति की जीवन यात्रा भिन्न है। किसी और की सफलता की चमक देखकर अपनी आंखों में निराशा का अंधेरा मत भरने दीजिए। अपने मार्ग पर दृष्टि जमाए रखिए, क्योंकि आपकी मंजिल और आपका समय दोनों अलग हैं। सबसे गहरा दुख मनुष्य को तब होता है जब वो ये सोचता है कि समाज उसके बारे में क्या कह रहा है, परंतु वास्तविकता यह है कि लोगों के पास इतना समय ही नहीं है कि वे आपके विषय में उतना सोचें जितना आप मान बैठे हैं। अपनी प्रसन्नता की चाबी कभी दूसरों की जेब में मत डालिए। हर समस्या के दो पहलू होते हैं, एक वह जो आपको डराता है और दूसरा वह जो आपको समाधान की ओर ले जाता है। यह आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनते हैं। यदि अतीत में आपसे कोई भूल हुई है तो उसे लेकर आज भी स्वयं को दंडित करना व्यर्थ है। उस समय आपको जो उचित लगा आपने किया, अब स्वयं को क्षमा करें और आगे बढ़े। भाग्य को कोसने से बेहतर है कि आप अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं उठाएं। जब आप ये समझ जाएंगे कि आप ही अपने जीवन के शिल्पकार हैं, तब आप एक नए आत्म विश्वास के साथ जीना शुरू करेंगे। दूसरों से अत्यधिक अपेक्षाएं रखना ही हमारे दुख का मूल कारण है। जब हम स्वावलंबी हो जाते हैं और अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, तब कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। कई बार हम भय के कारण उन अवसरों को ठुकरा देते हैं जो हमारा जीवन बदल सकते थे। डर केवल मन का एक भ्रम है। जिस दिन आप इस भ्रम के पार चले जाएंगे, उस दिन आपको अपनी असीमित क्षमताओं का परिचय मिलेगा। सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी खुशी केवल हमारे ही विचारों का परिणाम है। ये किसी बाहरी व्यक्ति या वस्तु की मोहताज नहीं है। जो कष्ट आपको आज मिल रहा है वह कल आपकी शक्ति बनेगा। हर घाव के पीछे एक समझदारी छिपी होती है। कभी कभी जीवन की पहेली इतनी उलझ जाती है कि कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ हर धुंध छंट जाती है।
बस अपने भीतर के विश्वास को मरने मत दीजिए, जिसे आपने अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दिया हो। आवश्यक नहीं कि वह भी आपको वही स्थान दे, इसलिए दूसरों से प्रेम की भिक्षा मांगने से पहले स्वयं से प्रेम करना सीखें, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई प्रेम नहीं होता। हम जीवन में इसलिए दुखी नहीं होते कि हमारे पास कुछ नहीं है, बल्कि इसीलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को ही अपनी आवश्यकता मान लेते हैं। हर रिश्ता एक पाठशाला है। कुछ लोग आपको प्रेम करना सिखाएंगे तो कुछ आपको धैर्य रखना, और कुछ लोग आपको यह सिखाने आएंगे कि किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। जो भी अनुभव मिले उसे गुरु मानकर स्वीकार करें और आगे बढ़ें। जीवन कभी भी हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि यह दिशाहीन है। कई बार गलत रास्ते ही हमें सही मंजिल तक पहुंचा देते हैं। यदि कोई व्यक्ति निरंतर आपको पीड़ा दे रहा है तो ये मत मानिए कि दोष आपका है। कुछ लोग अपने भीतर के नरक से जल रहे होते हैं और वे उसी आग को दूसरों पर फेंकते हैं। ऐसे लोगों से मौन दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार कर लेते हैं तो कोई भी उनका प्रयोग आपके विरुद्ध नहीं कर सकता। अपनी दुर्बलताओं को छिपाने के बजाय उन्हें अपनी शक्ति में बदल दें। सदैव दूसरों पर उंगली उठाने से पहले ये देखें कि क्या आप स्थिति को बदल सकते हैं। जब हमें ज्ञान हो जाता है कि हमारी शांति हमारे नियंत्रण में है, तब हम अभेद हो जाते हैं। कई बार मौन ही सबसे प्रखर उत्तर होता है। जब लोग आपकी निंदा करें या आपको गलत समझें तो व्यर्थ के वाद विवाद में अपनी ऊर्जा नष्ट ना करें, बल्कि उस ऊर्जा का प्रयोग अपने उत्थान में करें। हर किसी को आप समझा नहीं सकते और ना ही ये आवश्यक है। जीवन का वास्तविक आनंद तब है जब आप ये जान लें कि आपको किसी के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है। जो चला गया उसे पकड़कर रखने से हाथ केवल जख्मी होते हैं। यदि कोई वस्तु या व्यक्ति आपके जीवन से दूर जा रहा है तो संभवतः उसका समय पूर्ण हो चुका है। दूसरों की राय को इतना महत्व ना दें कि वह आपके मन के संगीत को ही शांत कर दे। हर किसी का देखने का नजरिया अलग है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप स्वयं को किस नजरिए से देखते हैं। यदि आप बार बार अतीत के पन्नों को ही पलटते रहेंगे तो भविष्य की नई किताब कैसे लिख पाएंगे। हर भूल एक सीख है, उसे गले का फंदा मत बनाइए। हर सुबह सूरज एक नई उम्मीद लेकर निकलता है, किंतु यदि आप कल के अंधकार को ही साथ लेकर उठेंगे तो उजाला होकर भी अंधेरा ही रहेगा। अपने मन के द्वार खुले रखें, तभी जीवन की ताजी हवा भीतर आएगी। कोई भी संबंध तब तक ही जीवित रहता है जब तक उसमें सम्मान की सांसें चलती हैं। जहां सम्मान समाप्त हो जाए वहां रिश्ता केवल एक लाश बनकर रह जाता है। इसीलिए सदैव वहां रहें जहां आपकी कद्र हो। कई बार हमारी असली ताकत का पता हमें तब चलता है जब हमारे पास मजबूत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। जब आप स्वयं पर अटूट विश्वास रखेंगे तो पहाड़ जैसी मुसीबतें भी राई के समान लगेंगी। यदि कोई आपको ये अनुभव कराए कि आप पर्याप्त नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि कमी आप में नहीं, उनकी दृष्टि में है। स्वयं को कभी कमतर ना आंकें, क्योंकि आप उस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जिसकी क्षमताएं अनंत हैं। कभी कभी सबसे गहरा घाव वही लोग देते हैं जिन्हें हम अपनी ढाल समझते थे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप विश्वास करना ही छोड़ दें। बस ये सीख लें कि विश्वास की कुंजी किसे सौंपनी है। मनुष्य अपना युद्ध लड़ रहा है। जिस बात पर आपका वश नहीं, उसके बारे में सोचकर अपना रक्त जलाना मूर्खता है। जब आप नियंत्रण करने की चाह छोड़ देते हैं तब आपको एक दिव्य शांति का अनुभव होता है। कभी कभी हम उन्हीं लोगों से मरहम की उम्मीद करते हैं जिन्होंने हमें जख्म दिए होते हैं। ये जीवन की विडंबना है, परंतु ये सबक भी है कि अपनी उम्मीदों का बोझ
स्वयं उठाए। अतीत की परछाइयां जब वर्तमान पर पड़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अब सूर्य की ओर मुख करने का समय आ गया है। अतीत एक कहानी थी जो समाप्त हो चुकी है। भविष्य एक संभावना है जो अभी आनी है, किंतु वर्तमान ही वह सत्य है जिसे आप जी सकते हैं। लोग आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे क्योंकि वे आपकी स्तर तक नहीं पहुंच सकते। उनकी बातों को अपनी सच्चाई मत बनने दीजिए। स्वयं पर भरोसा रखें क्योंकि आपकी अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोलती। हर किसी का आपको समझना अनिवार्य नहीं है, किंतु आपका स्वयं को समझना अनिवार्य है। जब आपको अपनी कीमत का अंदाजा हो जाएगा तब आप किसी के द्वारा ठुकराए जाने पर दुखी नहीं होंगे। यदि कोई आपको महत्व नहीं दे रहा तो ये उनका दुर्भाग्य है कि वे हीरे को पत्थर समझ रहे हैं। अपनी प्रतिभा को पहचाने और वहां जाएं जहां उसका सम्मान हो। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे भीड़ से अलग होकर अपने लिए खड़ा होना पड़ता है। जब तक आप बैसाखियों के सहारे चलेंगे तब तक आप दौड़ नहीं पाएंगे। अपनी रीढ़ सीधी करें और अपने निर्णय स्वयं लें।